नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में नए डीजीपी की मांग, बाबूलाल ने सरकार से की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मांडे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राज्य 2 दिनों से पुलिस महानिदेशक विहीन है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मांडे ने कहा है कि राज्य में एसीबी, सीआईडी और पुलिस सभी के डीजीपी का पद रिक्त है। मौजूदा डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा दिए जा रहे निर्देश और निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार असंवैधानिक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि जिस आईपीएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप हो, उसे जनता की सुरक्षा कैसे सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें 24 फरवरी 2020 से 9 मई 2022 तक 26 महीने निलंबित रखा था। इसके बाद ईडी के मुकदमों को मैनेज करने के नाम पर दोनों में निकटता हुई। बता दें, मांडे ने आरोप लगाया है कि अनुराग गुप्ता के प्रयास से ईडी के अफसरों को डराने और काम से रोकने के लिए 3 मुकदमे पुलिस में दर्ज कराए गए। 2024 में चुनाव आयोग ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को अपने पद पर दुरुपयोग करने का दोषी पाया और उन्हें हटाकर दूसरे डीजीपी की नियुक्ति की। पलामू में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर। झारखंड राज्य के पलामू जिले में विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए आगामी 14 मई को बेहद धूमधाम से भूमि पूजन अनुष्ठान किया जाएगा। इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दाताओं के सहयोग से करीब 5 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है। बता दें, पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल के चर्चित बराही धाम में विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर बनेगा। बराही धाम में 551 फीट ऊंचा मां दुर्गा का मंदिर और 151 फीट ऊंचा नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। बराही धाम परिसर में पहले से ही 105 फीट के दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिमा लोकार्पण के लिए परिसर में महायज्ञ कराया जा रहा था। झारखंड में गर्मी से राहत, 8 मई तक बादल। झारखंड में इस वर्ष गर्मी का मौसम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। अप्रैल माह में 10 दिन छोड़ दे तो इस वर्ष लोगों को प्रचंड गर्मी का एहसास नहीं हुआ है। अप्रैल माह में गरज और बारिश के कारण रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य रहा। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं राजधानी रांची में इस बार तापमान 40 डिग्री के स्तर तक नहीं पहुंचा है, जबकि पिछले साल ऐसी स्थिति नहीं थी। वहीं मौसम विभाग ने 6 मई तक राज्यों के विभिन्न जिलों में गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने की आशंका व्यक्त की है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को बताया कि 8 मई के बाद मौसम का तेवर बदल सकता है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पलामू और गढ़वा सहित अन्य जिलों में लू चलने की आशंका नहीं है, लेकिन मई माह के अंत तक ऐसी स्थिति बन सकती है। देवघर में टोकन सिस्टम से होगी मैया योजना की आधार सीडिंग। देवघर जिले की पंचायतों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। डीसी विशाल सागर ने देवघर प्रखंड के अधरीगादर पंचायत भवन पहुंचकर आधार सीडिंग का जायजा लिया। उन्होंने कतार में खड़ी महिलाओं से बात कर जानकारी ली और कहा है कि अब प्रत्येक पंचायत में टोकन सिस्टम से आधार सीडिंग की जाएगी। कर्मियों को निर्देश दिया है कि नॉन डीबीटी लाभुकों की सूची में जिनका नाम है उनका पहले सूची से मिलान करें। टोकन सिस्टम से योग्य लाभुकों की आधार सीडिंग का कार्य करें। डीसी ने कहा कि पंचायतों में आयोजित होने वाले इस कैंप में वैसे लाभुकों को आने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें 12 मार्च से पहले समान राशि मिल चुकी है। कैंप के माध्यम से उन लाभुकों के बैंक खाते से आधार सीडिंग की जाएगी जिन्हें 12 मार्च के बाद से समान राशि प्राप्त हुई है। इस दौरान डीसी ने पंचायत भवन में बिजली, बल्ब, पंखा आदि की जर्जर स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 मई को। झारखंड सरकार के द्वारा आगामी 7 मई को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सरकार की ओर से प्रस्तावित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिया जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के बाद बुलाई जा रही इस बैठक में निवेश को लेकर कई अहम जानकारी के मिलने का अनुमान है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम के विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह पहली बैठक होगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की बकाया किस्तों को लेकर भी इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।
गिरिडीह और कोडरमा से रिश्वत लेते 2 सरकारी कर्मी गिरफ्तार। झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की अलग अलग टीम ने शुक्रवार को गिरिडीह कोडरमा जिले में 2 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। राज्य में पिछले 10 दिनों के भीतर रिश्वत लेने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, शुक्रवार को एसीबी ने पहली कार्रवाई गिरिडीह जिले के धनवार खोरी महुआ अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में की। यहां पदस्थापित लिपिक मनीष भारती को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह एक रैयत इलाही मियाँ से 10,000 रुपये बतौर घूस ले रहा था। वहीं दूसरा मामला कोडरमा के अंचल कार्यालय का है। यहां एसीबी की हजारीबाग इकाई की टीम ने राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र प्रसाद को एक रैयत से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। झारखंड के निजी स्कूलों को अब हर साल नहीं देनी होगी फीस। झारखंड के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। निजी स्कूलों के अब संबद्धता के लिए राज्य सरकार को हर साल फीस नहीं देनी होगी। हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के उस नियमावली को गलत बताया जिसमें हर साल निजी स्कूलों से संबद्धता के लिए फीस ली जाती है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उस नियम को सही बताया है जिसमें ग्रामीण इलाकों में स्कूल के लिए 60 डिसमिल और शहरी क्षेत्र के स्कूल के लिए 40 डिसमिल जमीन को अनिवार्य किया गया, लेकिन इस नियम को 6 माह तक कोर्ट ने शिथिल कर दिया है। स्कूलों को इस नियम का पालन करने के लिए 6 माह का समय दिया गया। बता दें, इस संबंध में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अन्य निजी स्कूलों ने याचिका दायर की थी। इसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2019 के नियमावली के 3 बिंदुओं को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्यमंत्री मैया योजना की राशि 15 मई तक। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को अब तक 2 बार 3 महीने की किस्त एक साथ दी जा चुकी है। अब लाभार्थी अप्रैल की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 15 मई से पहले लगभग 43 लाख लाभार्थियों को 2 महीने की किस्त के तौर पर 5,000 रुपये जारी करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि अपात्र लाभार्थियों और बैंक खाता में गड़बड़ी की जांच के बाद होली से पहले लगभग 38 लाख लाभार्थियों को 3 महीने की किस्त दी गई थी। शेष 18 लाख लाभार्थियों की जांच अभी चल रही है। जिला स्तर पर आधार सीडिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर खातों को अपडेट किया जा रहा है। रांची में 29 अप्रैल को 1 दिन का शिविर लगाया गया था, जबकि कई अन्य जिलों में 5 मई तक आधार सीडिंग का काम चलेगा। झारखंड में 5 साल में एक ही जिले में जमे डॉक्टरों का ट्रांसफर होगा। किसी जिला में लगातार 5 वर्ष से जमे चिकित्सकों का स्थानांतरण दूसरे जिला में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर वैसे सभी चिकित्सकों की सूची मांगी है जो 5 वर्ष या इससे अधिक समय से एक ही जिला में पदस्थापित हैं। सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में विभाग ने सिविल सर्जनों को 7 मई तक ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने दंत चिकित्सकों को छोड़कर सभी चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बता दें, सिविल सर्जनों द्वारा सूची मिलने के बाद जून माह में चिकित्सकों का स्थानांतरण होगा। विभाग को विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी मिली है कि कई चिकित्सक वर्षों से एक ही जिले में पदस्थापित हैं। रांची में ही कई चिकित्सक वर्षों से पदस्थापित हैं। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप कैंप ध्वस्त किया। चाईबासा पुलिस एवं सीआरपीएफ को नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सर्च अभियान में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को सर्च अभियान के दौरान टोटो के बबाई बासा गोबरू के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों का एक डंप कैंप बरामद हुआ है और भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली के उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई है। बरामद विस्फोटक को सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया गया और कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, अनल असीम मंडल, अजय महतो, सांगेन अंगरिया, अश्विनी, पीटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हंसदा उर्फ अपटन, जयकांत रपा मुंडा अपने दस्ता सदस्यों के साथ सरंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील हैं, जिसके आलोक में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर ने संयुक्त अभियान चलाया है। बोकारो में पीएनबी ब्रांच में लगी आग। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी शाखा में शुक्रवार शाम करीब 5:45 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बिजली के पैनल में अचानक आग लग गई। घटना के बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन बैंक कर्मियों ने अग्निशमन की टीम के पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी। घटना के बाद संबंध में बैंक के सर्किट हेड राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी,
जिसे पहले लगा कि शायद मौसम खराब है, लेकिन कुछ देर बाद जलने जैसी गंध आने लगी। जब जांच की गई तो देखा गया है कि बिजली के पैनल में आग लग चुकी है। गिरिडीह पुलिस ने पेट्रोल पंप चोरी कांड का किया खुलासा। गिरिडीह पुलिस ने धनवार थाना क्षेत्र के खोरी महुआ में संचालित पेट्रोल पंप के कार्यालय कक्ष में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि धनवार थाना अंतर्गत खोरी महुआ में संचालित श्री कृष्ण ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में 26 अप्रैल की मध्य रात्रि में पंप कार्यालय के खिड़की से घुसकर करीब 3 लाख रुपए नगद एवं 4 से 5 चेक बुक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया था। उक्त पंप के मैनेजर सत्यम कुमार मिश्रा द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक जमुआ अंचल के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सहयोग से छापेमारी कर अप्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू यादव और विनोद यादव को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। हजारीबाग पुलिस ने छापेमारी कर चरही थाना क्षेत्र से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चरही थाना क्षेत्र से 2 कुख्यात अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रेम गांझू उर्फ प्रेम भोक्ता उर्फ बंगाली एवं नूतन गांझू शामिल है। दोनों चरही थाना क्षेत्र के कजरी गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों के विरुद्ध पूर्व से ही कई संगीन आपराधिक मामले कई थाना में दर्ज हैं। वहीं प्रेम गांझू पर हत्या आर्म्स एक्ट सहित 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि नूतन गांझू पर भी मारपीट, छेड़खानी, धमकी, लूट एवं सीएलए एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में केस चल रहा है। बताया जाता है कि उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। धनबाद के पूर्वी टुंडी में वज्रपात से 1 की मौत, 5 घायल। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में वज्रपात से 1 लड़के की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। घटना गुरुवार दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी टुंडी प्रखंड की लटानी पंचायत के फतेहपुर गांव के तालाब के पास हुए वज्रपात से 1 किशोर की मौत हो गई, जबकि उसकी चपेट में आकर 6 बच्चे जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने बताया है कि कुछ लड़के गांव के तालाब में स्नान कर रहे थे और कुछ मछली पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान अचानक हुआ जिसकी चपेट में सभी 7 लड़के आ गए। झटका इतना जोरदार था कि 3 लड़के तालाब में और 3 खेत में गिर गए। स्थानीय लोग आनन फान में सभी को इलाज के लिए गोविंदपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने माजिद अंसारी 16 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया है। सरायकेला में चल रहा अवैध लॉटरी का धंधा। पुलिस ने बीते 16 अप्रैल को सरायकेला खरसावां जिले में 4 स्थानों पर जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया था। चौका थाना परिसर व चांडिल एसडीपीओ कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर में क्षेत्र में चल रहे अवैध लॉटरी के कारोबार का मुद्दा छाया रहा। लोगों ने लॉटरी का गोरख धंधा बंद करने के लिए मांग पत्र भी सौंपे, लेकिन शिकायत के बावजूद क्षेत्र में लॉटरी का गोरख धंधा जारी है। ग्रामीण बता रहे हैं कि यह गोरख धंधा अब सुदूरवर्ती गाँव तक अबाध रूप से संचालित हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस प्रशासन के सख्त कदमों को ठेंगा दिखाते हुए चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध लॉटरी का गोरख धंधा पूरे शबाब पर है। अवैध लॉटरी के चंगुल में फंसकर युवा वर्ग के अलावा दिहाड़ी मजदूर, दुकानदार, ऑटो चालक, सब्जी विक्रेता अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं। गरीब मजदूरों की खून पसीने की कमाई रातों रात लखपति बनाने के लालच में स्वाहा हो रही है। झारखंड में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू करें। झारखंड में खेल कूद को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर निखारने के लिए खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। खेल विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी और सीसीएल के संयुक्त तत्वाधान में होगा। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार को अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाकर बिहार के राजगीर में खुले खेल विश्वविद्यालय सहित अन्य राज्यों के खेल विश्वविद्यालय का अध्ययन करें और झारखंड की जरूरतों के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। उन्होंने खेल गांव में 200 एकड़ में फैले 4 इंडोर और 6 आउटडोर स्टेडियम सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के समुचित उपयोग पर बल देते हुए निर्देश दिया है कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और क्या बेहतर हो सकता है, उस पर फोकस करें। वह शुक्रवार को झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक को संबोधित कर रही थी। आंगनवाड़ी कर्मियों ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का दिया नोटिस। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यूनियन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य सरकार को 4 लेबर कोड वापस लेने और अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित होने वाली देशव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया है। आंगनवाड़ी कर्मी श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड को निरस्त करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी और पेंशन का भुगतान के साथ भविष्य निधि के दायरे में लाने की मांग को लेकर 20 मई की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी। महिला बाल विकास विभाग के सचिव को हड़ताल नोटिस देने गए शिष्टमंडल में यूनियन की राज्य अध्यक्ष मीरा देवी भी शामिल थे।
गुमला में शौचालय निर्माण का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर एसएचजी की चेतावनी। गुमला जिले के विभिन्न ब्लॉकों में शौचालय निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठनों को 1 साल से अधिक समय पहले राशि आवंटित की गई थी, लेकिन अभी तक इन समूहों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है या आवंटित राशि वापस नहीं की है। एसएचजी और ग्राम संगठनों को 5 मई तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा या आवंटित राशि वापस करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित एसएचजी के खिलाफ नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसएचजी और ग्राम संगठन को अपने प्रखंड के समक्ष पदाधिकारी के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा या आवंटित राशि वापस करनी होगी। लातेहार में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व झालसा के निर्देश पर लातेहार में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। साथ ही इस बार अधिक से अधिक वादों के निष्पादन का लक्ष्य दिया है। बता दें, पीडीजे ने कहा है कि प्री लिटिगेशन वादों के निपटारा में सक्रियता दिखाए। छोटे छोटे वादों को आम जनता परेशान रहती है। जानकारी के अभाव में उन्हें वादों के निष्पादन में दिक्कतें आती है। ऐसे में जिला अधिकारी लोगों को सही जानकारी देकर एवं उनके वादों का निष्पादन कर राहत दिलाए। सीएम ने कैबिनेट के साथियों के साथ साझा किया विदेश यात्रा का अनुभव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के अनुभवों को कैबिनेट के साथियों के साथ साझा किया है। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री आवास में उनसे मुलाकात की। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा का उद्देश्य राज्य में निवेश लाना था। उन्होंने कहा है कि जिस तरह एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए दूर दूर तक जाकर दाना लाती है, उसी तरह मुख्यमंत्री ने भी राज्य के विकास के लिए निवेश लाने का प्रयास किया है। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि कैसे इस विदेश यात्रा से राज्य में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि इस दौरान से राज्य में निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं और आने वाले समय में इसका लाभ राज्य को मिलेगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे की हर तरफ चर्चा हो रही है। मैंने भी तेलंगाना दौरे के क्रम में कृषि पशुपालन मत्स्य के क्षेत्र में भविष्य की संभावना से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। पलामू में पुलिस टीएसपीसी की मुठभेड़। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने इलाके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की। फिलहाल सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में टीएसपीसी के 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शशिकांत गांजू के नेतृत्व में एक दस्ता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इसी सूचना के आधार पर एसएसपी अभियान राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से गोलियां चली है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली कई सामग्री छोड़कर भाग गए। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में अभी सघन तलाशी अभियान चल रहा है। झारखंड के किसानों को 2 लाख तक कर्ज होगा माफ। झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में सहयोग करने के साथ ही राज्य के किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाती है। सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, जो अल्पकालीन कृषि ऋण धारकों को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई है। बता दें, इस योजना के तहत मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 से लेकर 2 लाख तक रुपए की बकाया ऋण राशि माफ की जाएगी। इस योजना का लाभ खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मिल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना और नए फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही यह योजना कृषक समुदाय के पलायन को रोकने और राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहयोग कर सकती है। ऐतिहासिक होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। संविधान बचाओ अभियान की सफलता के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस भवन में बैठक हुई है। बैठक में उपस्थित सदस्यों से केशव महतो कमलेश ने संविधान बचाओ अभियान के तहत चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान की जानकारी ली है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस अभियान के तहत प्रथम चरण में सभी प्रदेशों में राज्य स्तर की रैली आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में कई राज्यों में संविधान बचाओ रैली संपन्न हो चुकी है। 6 मई को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित रैली ऐतिहासिक होगी। इसकी सफलता को लेकर हम सभी को पूरे समन्वय के साथ काम करना होगा।
कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का कोई भी माध्यम छूटना नहीं चाहिए। हमें लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर इस अभियान और रैली के लिए उत्साहित करना है। 10 मई को रांची आएंगे गृह मंत्री समेत कई सीएम। रांची में आगामी 10 मई को 27वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कोई चूक नहीं हो, इसको लेकर रांची पुलिस तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर गुरुवार को डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। बता दें 27वें ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की बैठक में 4 राज्यों के बीच आर्थिक सामाजिक योजनाओं के साथ साथ सीमा और अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र परिषद का गठन राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और विकास कार्य को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। जैक बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 5 मई तक। जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इसी महीने जारी हो सकता है। जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने संभावित तारीख 5 मई बताई है। बताते चले कि जैक बोर्ड 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें काफी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए थे। सभी को परिणाम का इंतजार है, जिसे 5 तारीख तक आने की संभावना है। धन्यवाद।